देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास सेम टाइप का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है दो लाइन वेक्टर इक्वेशन में दो लाइन गिवन है, दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है 2 की। अब दो लाइन का इक्वेशन गिवन है वेक्टर फॉर्म में, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पासिंग पॉइंट, ये पॉइंट पास कर रहा है ए वन कॉमा ए1 इक्वल टू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, ए2 इक्वल टू 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है ए1 और ए2 है। फिर जिस लाइन का पैरेलल है डायरेक्शन रेशियो, तो बी वन इक्वल टू 2i वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, b2 इक्वल टू 3i वेक्टर माइनस 5j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। b1 b2 a1 a2 मिला। तो सबसे पहले हम लोग मालूम करेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो i j k 2 माइनस 1 1 3 माइनस 5 एंड 2, तो डेट इज i इंटू माइनस 2 और ये प्लस 5 होगा। फिर माइनस j इंटू 4 माइनस 3 प्लस k इंटू माइनस 10 प्लस 3, डेट इज 3i माइनस जे माइनस 7k। ये हमें b1 क्रॉस b2 वेक्टर मिला। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर चाहिए हमें, तो मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे रूट अंडर ऑफ 3a² 9 प्लस 1 प्लस 49, तो रूट अंडर ऑफ 59, ये आ गया b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब a2 माइनस a1 मालूम करते हैं। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के माइनस a1 की जगह पर i प्लस जे लिखेंगे। 2i माइनस जे, 2i माइनस i और j माइनस जे तो जीरो होगा, तो ये माइनस के रह गया, तो a2 माइनस a1 वेक्टर आ गया। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मालूम करना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर। ये आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो a2 माइनस a1 पुट कर देंगे, i माइनस के डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 3i माइनस जे माइनस 7k बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 रूट अंडर ऑफ 59। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 के को के साथ करेंगे तो प्लस 7 बाय रूट अंडर ऑफ 59, तो आएगा 10 बाय रूट अंडर ऑफ 59। ये आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि दो पॉइंट गिवन है, ये दो पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है, और ये दोनों पॉइंट गिवन है, ये दोनों पॉइंट से एक अदर लाइन पास कर रहा है। दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो हमें चेक करना है। यहाँ पे प्रूव करना है कि इंटरसेक्ट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले दो पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0 माइनस 1 माइनस 1, पॉइंट ए गिवन है 0 माइनस 1 माइनस 1, पॉइंट बी गिवन है पॉइंट बी गिवन है 4 5 और 1, 4 5 1। ये दोनों पॉइंट से पास करने के लिए एक लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 माइनस 1 माइनस 1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 4 5 और 1 है। तो पहले डायरेक्शनल रेशियो ऑफ लाइन ए बी निकालेंगे। डायरेक्शनल रेशियो ऑफ लाइन ए बी, तो a2 माइनस a1 दो पॉइंट का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 4 माइनस 0 4 होगा, 5 माइनस माइनस 1 6 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 1 2 आ जाएगा। डायरेक्शनल रेशियो ऑफ ए बी। अब करें एक पॉइंट से पास करता है, तो इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे या तो वेक्टर फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू
एक्स माइनस जीरो, पासिंग पॉइंट यहाँ पे जीरो है, बाई 4, वाई माइनस प्लस 1 बाई 6, जेड माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2। ये हो गया लाइन का इक्वेशन। इसको हम लोग के मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं। फिर क्या बोलेंगे, इक्वेशन अदर लाइन के लिखते हैं, सी और डी। पासिंग पॉइंट यहाँ पर सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है 394 पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है -4, 4 और 4। तो डायरेक्शनल रेशियो ऑफ सी डी निकालेंगे। डायरेक्शनल रेशियो ऑफ सी डी 3 - 4 7, 9 - 4 5 और 4 - 4 0। सी डी का डायरेक्शनल रेशियो मिला। इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, एक्स माइनस पासिंग पॉइंट 3 है 3/7, वाई -9/5 और जेड -4/0। ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो, लाइन का इक्वेशन हमें मिला। इसे हम लोग एल मान लेते हैं, जो इक्वेशन 2 बोलते हैं। तो इंटरसेक्ट करने के लिए दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब है कि ये दोनों का एक कॉमन पॉइंट होगा। तो मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 का कॉमन पॉइंट, इक्वेशन 1 का जो कोई पॉइंट होगा वो x इक्वल टू आ रहा है 4k, y इक्वल टू आ रहा है 6k - 1 और z इक्वल टू आ रहा है 2k - 1। ये पॉइंट आ रहा है, एक लाइन L1 बोलेंगे और एक लाइन L2 बोलेंगे। तो ये पॉइंट लेट ए पॉइंट, a let point on line 1, 4k, 6k - 1, 2k - 1। ये पॉइंट आ गया। फिर सेकेंड के लिए देखेंगे, सेकेंड के लिए आ रहा है, इसको हमने L माना तो 4 2, तो x इक्वल टू 7L + 3, y इक्वल टू 5L + 9 और z इक्वल टू 0L, तो सिर्फ 4 होगा। तो पॉइंट ऑन लाइन 2 इज इक्वल टू पॉइंट ऑन लाइन 2 इज 7L + 3, 5L + 9, 4। ये पॉइंट मिल गया। अब यहाँ पर चेक करना है या शो करना है कि इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट को इंडिकेट करता है, दोनों जो है एक कॉमन पॉइंट को इंडिकेट करता है। इसका मतलब इससे जो x की वैल्यू और इससे x की वैल्यू सेम आएगा, इससे y की वैल्यू इससे y की वैल्यू सेम आएगा, इससे z की वैल्यू इससे z की वैल्यू सेम आएगा। फोर के इक्वल टू 7L + 3, 6k - 1 इक्वल टू 5L + 9, 2k - 1 इक्वल टू 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तीन इक्वेशन मिला। अब तीनों इक्वेशन से k और l की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास देखना है इक्वेशन लास्ट दो का सॉल्व करेंगे तो इससे हमें k और l की वैल्यू इजीली मिल जाएगा। फ्रॉम इसको इक्वेशन को a बोल देंगे, इस इक्वेशन को b बोलते हैं, इस इक्वेशन को c बोलते हैं। किसे कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे हमें इंडिकेट करना है फ्रॉम b एंड c। तो 2k - 1 इज इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू 5/2, k की वैल्यू हमें मिला। तो पुट कर देते हैं b में। तो 6k के जगह पर 5/2 - 1, 5L + 9, तो 3, 15 - 1, 5L + 9, तो 14 और 14 - 9, 14 - 9 इक्वल टू 5L, दैट इज
एल इक्वल टू मिल गया हमें 5/5, एल की वैल्यू 1 मिला, के की वैल्यू 5/2, एल की वैल्यू 1। अब इसी के और एल की वैल्यू पुट कर देते हैं थर्ड में, पुट इन ए, पॉइंट ए। तो 4k की वैल्यू 5/2 मिला था, 5/2, और 7 इंटू 1, एल की वैल्यू 1 मिला था, 1 + 3। इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 to 2 कट जाएगा तो 10 आया लेफ्ट साइड, राइट साइड भी 10 आया। जब दोनों साइड इक्वल आएगा तो हेंस प्रूव्ड, ये बोलेंगे कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होगा, हेंस बोथ लाइन इंटरसेक्ट।